केकड़ी तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति पिछले 21 दिनों से सावर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आज तक न तो मामले के निस्तारण को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही परिवार से बातचीत कर उनकी मांगों पर गौर किया गया है। इसी कारण आमजन में भी प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेरू खुर्द निवासी छोटूलाल मीणा और उनकी पत्नी सायरी देवी 21 दिनों से सड़क पर बैठे हैं। धरने के दौरान दोनों ने अनशन भी रखा, जिससे छोटूलाल मीणा की तबीयत बेहद खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी सूद नहीं ली। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी बुजुर्ग दंपति ने दोबारा धरना शुरू कर दिया, जो अब भी जारी है। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि लाल धागा बाबा ने मेरू खुर्द में स्थित 500 साल पुराने भेरूजी महाराज के प्राचीन स्थान को तुड़वा दिया, जिसकी शिकायत सावर थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार का यह भी आरोप है कि उनके बेटे सत्यनारायण ने जब शिकायत दी तो पुलिस ने बाबा के प्रभाव में आकर उल्टा उसी के साथ थाने में दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां हुई। परिवार की मांग है कि दर्ज मुकदमे में तुरंत कार्रवाई की जाए और बाबा को गिरफ्तार किया जाए। 21 दिनों से सड़क पर बैठे परिवार की उपेक्षा से क्षेत्र के लोग भी अब खुलकर कह रहे हैं कि प्रशासन बाबा के प्रभाव में दबा हुआ है और इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा। इधर बाबा के कुछ समर्थकों ने भी गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बाबा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है तथा कार्रवाई की मांग की गई है। सावर क्षेत्र में तथाकथित बाबा का एक और ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी बाबा के 3 ऑडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें वह कभी तेजाजी महाराज पर अशोभनीय टिप्पणी करता सुनाई देता है तो कभी चौराहे पर गोली मरवाने जैसी बातें करता है। एक ऑडियो में वह मुख्यमंत्री को लेकर भी कथित रूप से कहता सुनाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री भी वही करेगा जो वह कहेगा। अब चौथे वायरल ऑडियो में बाबा द्वारा एमपी जाने की बात कही जा रही है। लगातार वायरल हो रहे इन कथित ऑडियो ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल और अधिक गंभीर कर दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि सभी ऑडियो की सत्यता की जांच करवाकर बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। केकड़ी खनिज विभाग ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ बुधवार रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 वाहनों को जब्त कर 12,42,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। अधीक्षण खनिज अभियंता जेके गुरुबख्शानी एवं सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर के निर्देशन में खनिज कार्यदेशक कौशल शर्मा ने बॉर्डर होमगार्ड जवानों के साथ मिलकर गुलगांव में सावर व केकड़ी हाईवे के समीप अवैध बजरी की लोडिंग व परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा है, जिसमें एक लोडर, एक ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। इन सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना केकड़ी सदर की सुपुर्दगी में दिया गया है। इन पर कुल 11,16,800 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसी के साथ टीम ने बडली क्षेत्र तहसील भिणाई में भी अवैध रूप से बजरी का निर्गमन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस पर 1,26,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है तथा वाहन को पुलिस थाना भिनाई की सुपुर्दगी में दिया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में खनिज कार्यदेशक कौशल शर्मा व बॉर्डर होमगार्ड के जवान शामिल रहे। इस कार्रवाई से अवैध बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मनोज तंवर ने बताया कि अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केकड़ी क्षेत्र के सरवाड़ के कोठा तलाई क्षेत्र में गुरुवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार रियांश कीर पुत्र महेंद्र कीर अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते रियांश पास ही बने पानी के एक गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन बच्चे को आनन फानन में गड्ढे से निकालकर तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मासूम रियांश को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सरवाड़ पुलिस थाने के एएसआई मोहनलाल मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे। सरवाड़ थाना अधिकारी गिरिराज ने बताया कि आवश्यक पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस दुखद घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी से भरे इन खतरनाक गड्ढों को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थी। इसके बावजूद पालिका प्रशासन ने इन गड्ढों से पानी निकालने या उन्हें पाटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पालिका प्रशासन की घोर अनदेखी व लापरवाही के कारण ही एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। केकड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को अपनी 34 सदस्यीय नई कार्यकारिणी घोषित की है। कार्यकारिणी में उन्होंने 9 को प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 को प्रदेश महामंत्री, 7 को प्रदेश मंत्री एवं 1 को प्रदेश कोषाध्यक्ष व 1 को सह कोषाध्यक्ष, 1 को प्रकोष्ठ प्रभारी,
7 को प्रवक्ता, 1 को कार्यालय सचिव, 1 को सोशल मीडिया प्रभारी, 1 को आईटी प्रभारी एवं 1 को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी में केकड़ी को प्रतिनिधित्व देते हुए युवा नेता मिथिलेश गौतम को अहम जिम्मेदारी दी है। मिथिलेश गौतम को कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। मिथिलेश गौतम को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए खुशी का इजहार किया है। केकड़ी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नवगठित कार्यकारिणी में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सहमति से विभिन्न पदों पर दायित्व सौंपे गए हैं। संगठन का उद्देश्य ग्रामीण विकास, पंचायती राज को सशक्त बनाना एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम करना है। ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह राठौड़ भराई ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर भीमड़ावास के धनराज जाट, सरसड़ी निवासी महावीर बेरवा, देवगांव निवासी पोखर गुजर, महासचिव पद पर सुखलाल गुजर भराई, अंबिका चरण सिंह कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, संदीप पाठक, बाबूलाल चंदेल, सचिव पद पर सुरेश बेरवा, शिवराज गुजर, जगदीश बेरवा, सुरेश गुजर, कालूराम खटीक, प्रवक्ता पद पर धनराज सिंह राठौड़, मीडिया प्रभारी पद पर दिलखुश गुजर को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने, गांव-गांव में जनसंपर्क बढ़ाने तथा पंचायत स्तर पर जनहित के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया। संगठन का यह नया गठन ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी लसाड़िया बांध से फसलों की पिलाई के लिए नहर खोलने को लेकर गुरुवार को लसाड़िया में जल वितरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि बांध में वर्तमान में 3.45 मीटर पूर्ण क्षमता पर पानी उपलब्ध है। बांध में भरे पानी से 2080 हेक्टेयर के लगभग सिंचाई की जा सकेगी। बांध से भरे पानी से 3 बार रबी की फसलों की पिलाई की जा सकेगी। जल वितरण कमेटी की बैठक में 3 बार पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। पहला पानी 29 नवंबर से 28 दिसंबर तक, दूसरा पानी 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक और तीसरी बार 1 फरवरी से 22 फरवरी तक पानी छोड़ा जाएगा। इसके अलावा किसानों की मांग के अनुसार फसलों की पिलाई के लिए चौथी बार पानी छोड़ा जाएगा। बैठक में प्रशासक गीता देवी गुजर सहित प्रशासनिक अधिकारी व जल वितरण कमेटी से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। लसाड़िया बांध की कुल भराव क्षमता 3.43 मीटर है, जबकि इसकी मुख्य नहर की लंबाई 14,920 मीटर है। लसाड़िया बांध की नहर से 10 गांवों की 2080 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। लसाड़िया बांध से धुआलिया, रामपुरा, केसरपुरा, जूनिया, छाबड़िया, रंगीली का झोपड़ा, बिसलपुर कॉलोनी, कणोज, देवलिया खुर्द, कुमावतों का नया गांव, हरिरामपुरा कॉलोनी और कल्याणपुरा जैसे गांवों की फसल सिंचाई होती है। केकड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल धानेश्वर धाम पर श्री माहेश्वरी समाज चोखला धानेश्वर के समाज के लोगों की उपस्थिति में पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा ने वैदिक मंत्रों से पूजन कराकर सत्यनारायण न्याती की अध्यक्षता में रामकिशन मुंदड़ा कादेड़ा, श्याम सुंदर सोमाणी, कनेशन कला, गिरधारी लाल फूलिया कला, श्रीनिवास जाजू मेरू कला, दीनदयाल मारू सावपुरा के सानिध्य में पूजन कर शिव मंदिर की नींव का मुहूर्त कर शिलान्यास किया। माहेश्वरी समाज के भामासा सावर निवासी राजकुमार मंत्री ने बटन दबाकर ट्यूबवेल का शुभारंभ किया। नींव मुहूर्त के बाद समाज के लोगों की बैठक एसआई न्याती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के दीनदयाल मारू, प्रकाश चंद, कैलाश चंद सोमाणी, ताराचंद हेडा, राम प्रसन्न सोमाणी, रूपचंद पोरवाड़, राजेंद्र आगीवाल, सत्यनारायण काबरा, राजेंद्र न्याती, कृष्ण गोपाल सोमाणी ने विचार रखते हुए सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव लिए। 36 कमरों का वातानुकूलित बनने वाले भवन के बारे में कई तरह के सुझाव प्राप्त हुए। अंत में अध्यक्ष ने 5100 रुपये प्रदान कर श्री महेश सेवा संस्थान आम चोखला के सदस्य बनने का आह्वान किया तथा उन्होंने कहा कि सदस्य शुल्क के साथ निर्माण में चंदा सहयोग राशि देने वाला ही सदस्य बन सकेगा। बैठक में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में सचिव कमलेश लड्ढा ने गत बैठक की कार्रवाई प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष बालकिशन ने भामासा द्वारा प्रदान की गई राशि की रसीद बनाकर सहसम्मान प्रदान की। बैठक में फूलिया कला, धनोप, रामपुरा, कनेशन कला, बांसा का तसवारिया, भीमड़ावास, कादेड़ा, कवास, सापुरा, फारकिया, मेरू कला, सावर के माहेश्वरी समाज के लोगों ने भाग लिया।